अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास देयर आर 3 पॉसिबल वेज हैं जिसके ज़रिए आप लोगों ने क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना है, अलग करना है। सबसे आइसोलेशन फ्रॉम द नॉर्मल क्रोमोसोम से लेकर आप उसे आइसोलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आप क्रोमोसोम से अलग कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एज सिंथेसिस इन केमिकली आप कर सकते हैं। तीसरा होता है मैसेंजर आरएनए से उसको कॉपी करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक 3 वेज हैं जिनसे आप करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग अलग करके हासिल कर सकते हैं। तो आप कह देते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है वो आइसोलेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं क्रोमोसोम से। नॉर्मली कटिंग के तरीकों से हम लोग कहते हैं जी इससे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर सकते हैं। जब हम लोगों ने बात किया सिंथेसाइज की, तो हम कहते हैं स्मॉल जीन हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर पीसीआर रिएक्शन में डालते हैं और उसकी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार कर लेते हैं। और लास्ट वन हमारे पास जो था वो हमारे पास क्या है जी, cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इसको टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन कैन बी आइसोलेट फ्रॉम द क्रोमोसोम बाय कटिंग द क्रोमोसोम्स, यानी ये पहला आइसोलेट फ्रॉम द क्रोमोसोम्स वाले पॉइंट के ऊपर है। जीन्स कैन बी आइसोलेट फ्रॉम द क्रोमोसोम्स by cutting the chromosome onto the हमारे flanking sides of the gene by using specially known as the restriction endonuclease enzyme। हमारी बहुत सारी बात होगी इस restriction endonuclease enzyme पर, जो आगे हमारा टॉपिक चलेगा इसके साथ। तो उससे पहले हम लोग जो इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या जी, आइसोलेशन फ्रॉम द क्रोमोसोम से। अगर हमारे पास दूसरा सिंथेसिशन का प्रोसेस हो, सिंथेसाइज करने का हो, तो हम कहते हैं द जीन आर small, they can also be synthesized in laboratory। थर्ड हमारे पास है वेरी कॉमन मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कर सकते हैं गेटिंग द जीन इज द सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी हो जाता है फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए एमआरएनए से हम लोग करते हैं यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करके हम कहते हैं एज द दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री cDNA। तो हमारे पास याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या जी, ये टेक्निक जिसमें हम कहते हैं जी मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, इसे कहते हैं cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए। आई थिंक मेरा ख्याल ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ और ऑब्जेक्टिव में भी आया होता है कि हम लोग जो मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करके जिस तरीके से हम लोग इसको हासिल करते हैं उस डीएनए का नाम क्या होता है, cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो डिस्कवरी हुई थी किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसकी जो हकीकत थी वो 1970s में हैमिल्टन और स्मिथ एंड और जॉन कैप्सन यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और स्टार्ट में इसके मुतालिक ये ख्याल किया जा रहा था कि ये हमारे पास क्या है, जब भी किसी बैक्टीरिया की बॉडी पर कोई वायरस अटैक करता है तो ये ख़ास किस्म का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्ट करता है उस बैक्टीरिया को कि उस पर कोई भी वायरस अटैक ना करे, और फ़ौरन से क्या करता है कि जो वायरल डीएनए होता है उसको क्या करता है, कट डाउन कर देता है। तो इस वजह से इसे कहा गया था वायरस के डीएनए को कट करने की वजह से और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने से किसी भी किस्म के वायरल अटैक से, तो उसका नाम रख दिया गया अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसकी हिस्ट्री के मतलब देखते हैं। नियर अबाउट कहा जाता है कि हमारे पास 400 एंजाइम्स होते हैं नॉर्मली एक बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास है वो 20 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो उसके मतलब थोड़ा सा देखते हैं। दीज आर द नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया, किसका नाम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं पहले बता चुका हूँ विच दे यूज़ फॉर देयर ऑन प्रोटेक्शन। कब, जब क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डाउन द वायरल डीएनए, जब कोई वायरस उन पर अटैक करता है, बट डू नॉट हार्म टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी बैक्टीरिया क्रोमोसोम को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वायरस का जो डीएनए होता है उसको ये काट देता है। दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ द वायरसेस ऑन बैक्टीरिया। 1970s में इस बात को डिस्कवर किया गया था। आइसोलेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट, यानी बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक एरिया से क्या करते हैं, कट कर सकते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 4 or 6 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, हम कहते हैं इसको
तो 4 या 6 साइड की सीक्वेंस होती है जो हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होती है। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि वो हर जिधर से भी पढ़ें, राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें, वो एक ही तरह का साउंड पैदा करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल टी टी ए ए, थायामीन थायामीन, एडानीन एडानीन। और आप उधर से भी पढ़ेंगे तो आपके पास थायामीन थायामीन एडानीन एडानीन ही बनेगा। तो ऐसी जगह से इसको कट करते हैं। तो मैंने बताया भी था भी आप लोगों को, क्या हमारे पास 400 एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, लेकिन बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले कितने हमारे पास, ये 20 एंजाइम है जो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें सबसे मशहूर, सबसे कॉमन एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ECOR1। ये आई नहीं है यहाँ पे, क्या है, ये 1 है हमारे पास। एक कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को और इसे सीक्वेंस ऑफ द बेस एट द क्लीवेज साइट, जहाँ पर उसने क्लीवेज करनी होती है, वहाँ से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए इस एंजाइम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ECOR1 का। और नोटिस देयर इज नो गैप इनटू पीस ऑफ फॉरिजन डीएनए कैन बी प्लेस इफ इट्स एंड बेस ऑफ कम्प्लीमेंट्री टू दोज एक्सपोज बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब आप उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक्सपोज करेंगे तो वो एंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, जो अलग होते हैं, कहते हैं स्टिकी एंड्स है। नीचे डायग्राम में दिखाया गया ये एज अ होल मैंने कहा, देखिए यहाँ पे हमारे पास TTAA, ये हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं यहाँ से इस तरफ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से अगर हम ऊपर से इस तरफ पढ़ेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, TTAA। मतलब इसका मतलब ये है, एक जगह सीक्वेंस आ रहा है तो यही वो जगह जहाँ पर ये आपके पास एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा और इनको क्या करेगा, अलग कर देगा। और अब जो अलग करने के बाद ये जो हमारे पास खाली एक साइड बची है, इसको हम कहते हैं हमारे पास इसका क्या है, एक तरह का समझ लें कि स्टिकी एंड है, जहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के अलग किया गया कि यहाँ से हमारे पास इतना जीन अलग है। तो हमारे पास कहते हैं देयरफॉर फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ द फॉरिजन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए। यहाँ पर हमारे पास इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही डीएनए काट के हम लोग अलग से इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जब भी किसी वेक्टर डीएनए में डालते हैं तो हम उसे कहते हैं हमारे पास क्या है जी, मोलिकुलर कैरियर, जो कि बतौर वेक्टर काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ये कटा हुआ एंड हमारे पास जो कटा हुआ एंजाइम हो, अपना क्रोमोसोम होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसे कैसे वेक्टर में डाला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सिंपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके मतलब बताते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ECOR1 क्या चीज़ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कितने इस्तेमाल किए जाते हैं, 20 इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास एक बैक्टीरिया में कितने हमारे पास हैं, 400 हैं। कब डिस्कवर हुआ एंडो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम, 1970s में डिस्कवर किया गया। ये हमारे पास एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमने डिस्कवरी के मतलब पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर हुआ, जैसे वो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो वायरस के डीएनए को कट कर सकते हैं, जिससे वो प्रोटेक्शन करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसको, किसी भी जो वायरस है उसकी ग्रोथ को बैक्टीरिया की बॉडी पर, इसलिए इनको नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो ओवरऑल आपके पास ये क्या है, जो है वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना और जो खास किस्म की सीजर्स होती हैं, कैंचियाँ होती हैं एंडो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, उनसे मुतालिक आपने सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में आप इंशाल्लाह वेक्टर से मुतालिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।